नहीं पहुंची ट्रेन, मच गया बवाल। लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का बुरा हाल। तब भी जैसे तैसे हिम्मत जुटा के गए, तो क्योंकि आपकी स्टेशन पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। कुछ नहीं, ना अनाउंसमेंट किया, कोई व्यवस्था नहीं। ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि शायद ही कभी ऐसा लखीमपुर खीरी रेलवे स्टेशन के इतिहास में हुआ है जो आज हम आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो के दौरान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्पर्श सिन्हा और आप देखना शुरू कर चुके हैं व्लॉगर स्पर्श यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ मौजूद हैं वीर जी व्लॉग से सिमरनजीत सिंह जी। और इस वक्त हम मौजूद हैं, शाम के लगभग 8 बज रहे हैं और हम मौजूद हैं लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर। आप सोच रहे होंगे क्या कोई नई ट्रेन दिखाने वाले हैं? जी नहीं, कोई नई ट्रेन नहीं चली है, मगर आपको हालात दिखाते हैं, लचर व्यवस्था दिखाते हैं पूर्वोत्तर रेलवे की। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और पूरी बात करते हैं और आपको दिखाते हैं। इस वीडियो को ज़रूर ट्वीट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए कि पूर्वोत्तर रेलवे की ऐसी स्थिति को आप किस नज़रिए से देखते हैं। शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कल लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जी हाँ, कल लखनऊ से मैलानी तक जाने वाली 05088 जो लखनऊ से 12:55 पर ट्रेन रवाना होती है मैलानी के लिए, वह लखनऊ से तो ठीक ठाक समय पर रवाना हुई थी, मगर खैराबाद यानी कि सीतापुर से पहले खैराबाद आते आते उस ट्रेन का इंजन यानी कि लोकोमोटिव फेल हो गया। इंजन फेल होने के बाद जिधर एक और यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, तो वहीं दूसरी ओर पूर्वोत्तर रेलवे की यहाँ पर लचर व्यवस्था की पोल भी खुलती नज़र आई। दोस्तों, मौके पर लोकोमोटिव अवेलेबल नहीं था। सबसे नज़दीक सीतापुर जंक्शन, उसके बाद लखनऊ। सीतापुर में डीजल लोकोमोटिव नहीं मौजूद था। इस बाबत लखनऊ से एक डीजल लोकोमोटिव को मंगवाया गया। डीजल लोकोमोटिव की पहले तो ढूंढाई हुई, लोकोमोटिव मिल नहीं पा रहा था, उसके बाद मिला, तो फिर आते आते लगभग 3.5 घंटे का समय या शायद उससे भी ज़्यादा बीत चुका था और ट्रेन लगभग 3.5 घंटे से अधिक समय तक लेट हो चुकी थी। खैर, इसी बाबत लखीमपुर में जो समस्या देखने को मिली, लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर कोई सूचना नहीं दी गई यात्रियों को। ऐसा यात्रियों की शिकायत है, ऐसी यात्रियों की शिकायत है कि लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर 4:45 पर इस ट्रेन का समय है। 4:45 पर जब ट्रेन नहीं आई तो यात्रियों ने टिकट काउंटर के पास जाकर इंक्वायरी करने की कोशिश की, तो वहाँ पर एक छोटी पर्ची लगी हुई थी जिस पर लिखा हुआ था कि गाड़ी 1 घंटा विलंब से चल रही है। करीब सैकड़ों की संख्या में रोज़ाना तौर की तरह ही यात्रियों ने गोला, बाकेगंज, आगे फिर मैलानी के लिए टिकट ले लिए थे और वो लोग इंतज़ार में थे कि ट्रेन हमारी आने वाली है। ऐसे में यात्रियों ने ये अनुमान लगाया कि लगभग 6 बजे तक ट्रेन आ जाएगी लखीमपुर रेलवे स्टेशन। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यात्रियों के आगे ये आई और उनकी शिकायत ये है कि जब ट्रेन लेट थी तो कम से कम अनाउंसमेंट किया गया होता। कहना है दोस्तों, ये कमी सबसे बड़ी इस वक्त लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर नज़र आ रही है कि किसी भी ट्रेन की, चाहे सुबह की ट्रेनें हों चाहे शाम की ट्रेनें हों, अनाउंसमेंट नहीं की जा रही है कि कौन सी गाड़ी किस प्लेटफॉर्म पर आ रही है, कौन सी गाड़ी कितने बजे आ रही है। तो यात्रियों की ये सबसे बड़ी शिकायत थी कि अनाउंसमेंट नहीं की जा रही। पहली बार शायद लखीमपुर रेलवे स्टेशन के इतिहास में हुआ होगा कि एसएम यानी कि स्टेशन मास्टर से यात्रियों की बहस भी हो गई। कारण चूँकि कल लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर सबसे बड़ी समस्या, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया गया, अनाउंसमेंट नहीं की गई कि हाँ गाड़ी कितनी देर से आएगी, गाड़ी में क्या दिक्कत है, गाड़ी कहाँ है और गाड़ी के लिए अभी यात्रियों को कितना इंतज़ार करना है। लगभग पहले मुझे बताइए कौन सी सुविधा आपको नहीं मिली? पता ही नहीं है, गेट क्या बंद करा है? क्या कह रहे हैं सर? आपको लोकेशन पता ही नहीं, गेट क्या? सब पता है, 10 बार आपको बताइए ना। मैंने बताया
दोस्तों लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर जैसा कि मैंने आपको बताया पब्लिक की एसएम रूम में, पैनल रूम में स्टेशन मास्टर से तू मैं भी हुई है। जाहिर सी बात है क्योंकि लगभग 4 घंटे के इंतजार के बावजूद अनाउंसमेंट यहाँ पर नहीं हुई कि ट्रेन कितनी लेट है। अब जाकर अनाउंसमेंट की जा रही है। हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जो स्टेशन मास्टर के पास गए और उनसे उन्होंने बातचीत की। पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम राहुल अग्रवाल है। क्या कुछ आपने एसएम से बातचीत आपकी हुई, किस तरह से तू मैं हो गई, क्या कह रहे हैं? एक्चुअली कोई तू मैं नहीं हुई थी, हम रेलवे के यात्री हैं, ठीक है। तो रेलवे पे जो हमको असुविधा है उसका हमारा राइट ये है कि रेलवे स्टेशन मास्टर के पास एक कंप्लेंट बुक होती है। बिल्कुल। क्योंकि हमारे पर रेल का टिकट है, एमएसटी है, तो भाई हमको जो भी समस्या आप नहीं सुन रहे हो तो हम उसको रिटर्न में दे सकते हैं। भाई इनके पास गए कि आप हमको पहले तो ट्रेन का आप समय बता दीजिए। इन्होंने कहा कि नहीं कोई अपडेट नहीं है। शुरू में आधी घंटा पौन घंटा बताते रहे। जो यहाँ पे वो बोर्ड लगा है उस पर अभी भी आप देख लें 4:45 से लगा 1 घंटा, यानी 5:45 पे ट्रेन आ जानी चाहिए थी, उसका भी कोई अपडेट नहीं है। भाई यात्री कभी इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म आ जा रहा है और इनसे पूछ रहा है तो इनको कुछ नहीं। फिर इन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे कॉमर्शियल अधीक्षक होता है तो कॉमर्शियल अधीक्षक के पास चले जाइए। तो ढूंढते हुए भैया कॉमर्शियल अधीक्षक को पहुँचे तो वो टिकट रूम में अंदर थे, वहाँ नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ था। तब भी जैसे तैसे हिम्मत जुटा के गए तो उन्होंने कहा कि भैया हमारे पास कोई स्टेशन मास्टर ने अपडेट नहीं किया है, ठीक, आपको जो कुछ कहना है आप स्टेशन मास्टर से कहिए। वो सुनने को नहीं तैयार थे। और एक वहाँ पे अंदर एक रेलवे के ही ड्रेस में एक कोई एम्प्लॉय था जो स्टेशन मास्टर क्लेम कर रहे थे कि उनके स्टेशन का नहीं है मगर रेलवे का है, वो ड्रंक था, जिसको उन्होंने अंदर अपने बिठा रखा था और पब्लिक के कहने पे उसको उन्होंने बाहर किया। जब उनसे कहा गया कि कंप्लेंट बुक दे दीजिए तो उन्होंने कंप्लेंट बुक नहीं दी और कहा कि आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर दीजिए। जो आम जनता है जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है वो कैसे ऑनलाइन कंप्लेंट करेगा, ठीक। आपके पास रेलवे ने आपको दे रखा है, आप कंप्लेंट बुक क्यों नहीं देते हैं? और ऊपर से आप लोगों को धमका रहे हैं कि हमको 5 स्टेशन बंद करने हैं, आप बंद नहीं करने दे रहे हैं। 1 सेकंड का इशू कि आप कंप्लेंट बुक दे दें, जिसको अपनी कंप्लेंट करनी है वो रिजॉल्व कर दे, भाई उसको एक कॉपी मिल जाएगी, ठीक। क्योंकि आपकी स्टेशन पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। भाई ट्रेन 4 घंटा 4.5 घंटा लेट है, आदमी सुबह से अपने घर से निकला हुआ है, शाम को उसको भी घर जाना है, आप कोई अपडेट नहीं दे रहे हो और जो ऑनलाइन अपडेट है उस पर कोई अपडेट नहीं हो रहा है तो भाई आदमी किससे पूछेगा? स्टेशन में अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है। जब इतना लोगों ने कहा, सबने कहा, तब जाके 2 बार अनाउंसमेंट हुआ। तो ये बहुत बड़ी फिलहाल समस्या है। ना सिर्फ ये समस्या बल्कि ट्रेनों की संख्या नहीं है। ट्रेनें तो आप लोग देख ही रहोगे, शाम को कोई ट्रेन नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि हम आपको बता दूं हमारे चैनल पे वरिष्ठ अधिकारी जो रेलवे के हैं वो भी देख रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? अधिकारियों से क्या कुछ आपका? भाई जैसे लखनऊ से सीतापुर और सीतापुर से लखनऊ जो लोकल मेमोज चल रही हैं तो उसलिए इस रूट पे भी लखीमपुर से मैलानी, मैलानी से लखीमपुर कुछ लोकल मेमोज चलनी चाहिए जिससे रोज़ का जो ऑफिस वर्ग है, जो स्टूडेंट है, जो डेली आता है, उसको कुछ रिलीफ मिले। भाई आदमी क्या कहता है, बस का सफ़र है इतना महंगा, इतनी महंगाई में आदमी नहीं अफोर्ड कर पा रहा है। भाई 100 यहाँ से मैलानी की एमएसटी 185 रुपये की है, ठीक। आप महीने में आराम से हैं। और वहीं बस की एमएसटी की बात करें तो हर एक गरीब आदमी या नॉर्मल आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो उसको मजबूरी में बस या डग्गा मार्ग वाहनों का सहारा लेना पड़ता है। तो रेलवे को सोचना चाहिए भाई। तो देखिए बहुत सी समस्याएं, ना सिर्फ एमएसटी है बल्कि ट्रेनों की संख्या नहीं है, और साथ ही साथ आज की जो हालात है वो आप देख ही रहे हैं, 4 घंटे से ज़्यादा। देखिए मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, सब यहाँ पर इंतज़ार में हैं। कहाँ जाना है आपको माता जी? गोला जाना है। तो आप इतनी देर से यहाँ बैठी हुई हैं, 4 घंटे से, परेशानी नहीं हो रही? परेशानी तो हो ही नहीं परेशानी हो रही है, बच्चे भूखे प्यासे हैं, क्या करें बताइए। तो आप लोगों ने इसके लिए स्टेशन मास्टर से मिलकर पूछा नहीं? अनाउंसमेंट हुई थी कि नहीं हुई थी ये बताइए। नहीं हुई। तो इतनी देर से आप लोग इंतजार कर रहे भी, और कितना इंतजार आपको करना है? कोई जानकारी मिली? नहीं, तब तक करेंगे। कुछ जानकारी मिली आपको कितनी देर और बैठना है? 8:50 पे आएगी, वही इंतजार कर रहे हैं तब तक के लिए। अच्छा, ट्रेनों की संख्या नहीं है इस रेलखंड पे, क्या ट्रेनों की संख्या बढ़नी चाहिए? बिल्कुल बढ़नी चाहिए। बढ़नी चाहिए, जी हाँ। क्या नाम है आपका? जी अमित कुमार वर्मा। कितनी देर से यहाँ पर हैं? 4:30 बजे का ट्रेन का टाइम है, कितनी देर से यहाँ पर? हमको ये पता चला था यहाँ पे 4:45 का टाइम है, हमको मैलानी तक जाना है। हम 2 पर्सन हैं और हम यहाँ 4:40 पे आ गए थे। ये हमारा टिकट है मैलानी तक का। तो सर हम कुछ नहीं तो 1 घंटा वहाँ पे विलम्ब देखा तो हम 1 घंटे यहाँ रुके। 1 घंटा देखने के बाद में 1 घंटा 20 मिनट और भी हो गया, तो हमने पता करा था यहाँ पे, वहाँ पे जहाँ टिकट मिलता है, तो वो जी ये बता रहे थे कि भी कुछ नहीं तो आधे घंटे में आप वेट करो, हो जाएगा, इंजन वगैरह कुछ खराब हो गया है। उसके बाद में और 1 घंटा विलम्ब हो गया है, अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। दोबारा मैं फिर पहुँचा हूँ, अभी ये बताया है कि 8:50 तक ट्रेन यहाँ पर आ जाएगी। चलिए एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं, 8:45 का समय हो रहा है और अभी गाड़ी हरगांव के आसपास में है, जबकि बताया जा रहा है कि 8:50 के आसपास संभावना, वो भी संभावना जताई जा रही है। फिलहाल उम्मीद है 9:10 के आसपास में गाड़ी लखीमपुर रेलवे स्टेशन आ सकती है। तो दोस्तों आपको एक और रोचक स्थिति लखीमपुर रेलवे स्टेशन की दिखा दूं। पीछे प्रतीक्षालय, महिलाएं हैं, फिर आगे
रिटायरिंग रूम बना हुआ है, उधर पुरुषों का बना हुआ है। गौरतलब ये है पुरुषों का वेटिंग हॉल यहाँ पे खुला हुआ है और 4.5-5 घंटे से इंतज़ार कर रही महिलाएं जो लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ का स्टाफ किस तरह से आपको गाइड कर रहा है वो आप देख सकते हैं। पीछे महिलाएं बैठी हुई हैं और गौरतलब है ठीक प्रतीक्षालय के नज़दीक बैठी हुई हैं, समीप बैठी हुई हैं। उनको यहाँ बैठना पड़ रहा है, कुछ लोग खड़े हुए हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, मगर एक ये नहीं हो सका पूर्वोत्तर रेलवे से कम वेटिंग हॉल खोल दिया जाए कि कुछ लोग अंदर बैठ सकें। यहाँ पे महिलाएं हैं, एक बार मैं बात करने का कोशिश करूँगा यहाँ पे और पूछेंगे कि आप लोग कितनी देर से यहाँ पर खड़े हैं, क्या नाम है आपका? 5:30 बजे से हम लोग खड़े हैं। 5:30 बजे से खड़ी हुई हैं। 4 बजे पहले से हम लोग खड़े हुए हैं। वेटिंग हॉल नहीं खुला है और आप लोग बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि वेटिंग हॉल खुलना चाहिए आप लोगों के लिए? हाँ ये तो है, खुलना चाहिए, पर हम लोग बाहर खड़े हैं सब लोग। तो आप लोगों को परेशानी नहीं होती क्या? परेशानी तो हो ही रही है। इतनी देर इंतजार कर रही हैं, इतनी देर इंतजार करनी, कहाँ जाना कहाँ है आपको? बाकीगंज जाना है। तो लगभग 4.5 घंटे से इंतजार हो रहा है आपका। अब बताया जा रहा है कि जल्द ट्रेन आने वाली है। ये तो 4:30 बजे के यहाँ खड़े हुए हैं, टिकट कटा हुआ, तारीख देख लो, हमारा टाइम देख लो, क्या बताएं भाई। तो यही स्थिति है कि टिकट लोग कटा के बैठे हुए हैं। अच्छा, गौरतलब ये है कि टिकट काउंटर पे छोटी सी एक पर्ची लगाई गई है और जिस पे लिखा गया है कि 1 घंटे गाड़ी विलम्ब है। वो तब लगी है जब लगभग 5:30 हो रहा था। अभी तक 1 घंटा नहीं हुआ। क्या कह रही है, बताइए आगे। टाइम पे टाइम बताया जा रहा है लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। समय पे समय दिया जा रहा है, हो कुछ नहीं रहा है। ये लचर व्यवस्था है पूर्वोत्तर रेलवे की और ये बरकरार रहेगी क्योंकि बहुत बाद में लगाई ये पर्ची। जी हाँ, करीब 6 बजे करीब पर्ची लगाई। पहले तो सब राइट टाइम बताते रहे। क्या अच्छा पहले राइट टाइम बता रहे थे। आ रहे कोई ये नहीं कि अच्छा अनाउंसमेंट भी नहीं कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं, ना अनाउंसमेंट किया, कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ तक कर्मचारी भी कोई उपलब्ध नहीं थे। जब ट्रेन हुआ तो सब दाएँ बाएँ सब ढूंढते रहे कि किसी से पूछ लिया जाए क्या पोजीशन ट्रेन के लिए, वो भी बताने को तैयार नहीं थे। ऐसी स्थिति जब हुई तो क्या करते हम लोग बैठे। आपको कहाँ जाना है? गोला जाना है। तो देखिए गोला के तो बस कहीं नहीं मिली तो फिर आ गए स्टेशन लौट के। ये बहुत बड़ी समस्या है। सड़कों पर बसें नहीं हैं, मैलानी के लिए बसें नहीं हैं, मैलानी के लिए सड़क तक नहीं है। आप अगर एक तरह से कह दें, अगर मैलानी किसी को जाना है तो सीधा कोई रास्ता नहीं है लखीमपुर से मैलानी जाने का। एक जरिया है जो ट्रेनों का है, तो ट्रेनों की स्थिति आपके समक्ष है। देखते रहिए आगे की स्थिति हम आपके सामने पूर्वोत्तर रेलवे की दिन प्रतिदिन रखते रहेंगे और देखिए आगे की क्या स्थिति फिलहाल लखीमपुर रेलवे स्टेशन की होती है। बढ़ानी चाहिए इनको। अच्छा, ट्रेनों की संख्या नहीं बढ़ रही, इस पर क्या? संख्या नहीं, सुबह को ट्रेन नहीं है। जो डेली पर अप डाउन करने वाले हैं वो बेचारे सुबह से आ नहीं पाते हैं। इधर से तो शाम को मिल जाती है ट्रेन, लेकिन उधर तो कोई ट्रेन नहीं मिलती है। तो कम से कम एक ट्रेन तो बढ़नी चाहिए। एक जोड़ ट्रेन बढ़नी चाहिए। एक जोड़ ट्रेन बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो देखिए किस तरह से फिलहाल लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर स्थिति बरकरार है और ना सिर्फ लखीमपुर बल्कि सीतापुर की भी यही हालत है। 8:50 हो चुका है। अनाउंसमेंट ये हुई थी कि 8:50 के आसपास में ट्रेन आ जाएगी और मैंने आपसे ऑन कैमरा ही ये चीज़ बोली कि 9:10 से पहले गाड़ी नहीं आने वाली। बहरहाल लखीमपुर रेलवे स्टेशन का और हालात क्या है और हालात के जायज़ा लेते हैं। लोगों की भीड़ जहाँ एक तरफ जमा है वहीं लोग यात्री जो है वो परेशान है और 30 रुपये कटौती जो है वो भी लोग करा के पूर्वोत्तर रेलवे को सिर्फ और सिर्फ दान दे रहे हैं, बल्कि पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से कुछ नहीं मिल रहा। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर हलचल जो है वो तेज़ हो चुकी है। 21:05 का समय हो रहा है और आप देखें लाइन देखिए, रात के लगभग 9:05 पर लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर इस तरह की भीड़ आपको नज़र आएगी क्योंकि सामने से ट्रेन नज़र आने लगी है और कुछ ही मिनटों में लखीमपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ट्रेन का आगमन होने जा रहा है। लोग ताली बजा रहे हैं। ये पूर्वोत्तर रेलवे की बहुत बड़ी नाकामी है कि आज लोगों को ताली बजानी पड़ रही है। देख लीजिए यहाँ पर भी एक बार फिर तालियों का ट्रेन का आगमन होता हुआ लगभग 9:10 के आसपास में ट्रेन का आगमन हो रहा है लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर। समय से लगभग 5 घंटे की देरी से और पूर्वोत्तर रेलवे की नाकामियों को दर्शाते हुए ये ट्रेन लखीमपुर पहुंच रही है।
तो ये स्थिति है आज लखीमपुर रेलवे स्टेशन की रात के लगभग 9:10 पर। शाम को 4:40 पर आने वाली ट्रेन का आगमन हुआ है। तो ये स्थिति है कोचेस के अंदर की। और तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़रूर से ट्वीट कीजिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। कमेंट में हमें बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी और पूर्वोत्तर रेलवे की इस स्थिति पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो देख सकते हैं ट्रेन का डिपार्चर अब होने लगा है लखीमपुर रेलवे स्टेशन से। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। नमस्कार। तो दोस्तों फाइनली लगभग 5 घंटे की देरी के बाद लखीमपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 05088 लखनऊ मैलानी स्पेशल डिपार्ट करती हुई